कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हो तो इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाओ। ये तल्ख टिप्पणी किसी नेता या मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ लगाते हुए साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता है तो और तुम लोग कानून व्यवस्था नहीं बना सकते हो तो इस्तीफा दे दो या फिर ट्रांसफर लेकर कहीं और चले जाओ। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। यूपी पुलिस की हरकतों और उसके नफरती चाल को पूरा देश जान रहा है कि कैसे कई अधिकारी मुस्लिमों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके धार्मिक कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करते हैं और खासकर यूपी का संभल जिला पुलिस अधिकारियों के लिए अपनी नफरत को दिखाने और सत्ता का संरक्षण पाने का जरिया बनता जा रहा है। संभल के सीईओ रहे अनुज चौधरी जैसे नफरती सीईओ को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर संभल में नए नवेले सीईओ कुलदीप सिंह भी अनुज चौधरी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के आदेश पर हाई कोर्ट ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि कोर्ट ने पुलिस की कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर संभल के डीएम और एसपी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकता। अगर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के विश्नोई को लगता है कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए। हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखना यह प्रशासन का काम है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद में 20 से ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुनाजिर खान हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें रमजान के महीने में गाटा नंबर 291 पर जहां पर एक मस्जिद है नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। अपनी रिट याचिका में मुनाजिर ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने के लिए केवल 20 लोगों को ही इजाजत दी थी, जबकि रमजान के दौरान यहां ज्यादा संख्या में नमाजियों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के वकील ने भी इस फैसले का बचाव किया और कोर्ट से कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने का आदेश पारित किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को साफ खारिज कर दिया। 27 फरवरी को आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने कहा कि अगर एसपी और डीएम को कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका है और इसलिए वो नमाजियों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रांसफर कराकर कहीं और चले जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वो इसकी व्यवस्था करे कि हर समुदाय के लोग अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक तरीके से पूजा कर सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पूजा की जगह किसी की निजी संपत्ति है तो फिर भी कोर्ट के कहे अनुसार वह पूजा या नमाज के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन की इजाजत केवल तभी लेना जरूरी है जब धार्मिक गतिविधियां सार्वजनिक भूमि पर आयोजित की जाती है। तो जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के एसपी और डीएम को फटकार लगाते हुए जो कहा है उससे यूपी पुलिस के अधिकारियों के बीच एक तरह का डर पैदा होगा। संभल के सारे मामले को हवा तब से मिलनी शुरू हुई थी जब संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने नफरत का खेल खेला था, मुसलमानों को विलन बनाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उस पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। लेकिन सत्ता का संरक्षण पाए हुए सीईओ अनुज चौधरी बच गए और यही वजह है कि अब संभल में आए हुए नए नवेले सीईओ कुलदीप सिंह को हिम्मत मिली है। अगर कोर्ट के आदेश को मानते हुए संभल के सीईओ रहे अनुज चौधरी पर कार्रवाई हो गई होती तो आज संभल का यह सीईओ मस्जिद में नमाजियों की संख्या को सीमित करने का सोचता भी नहीं। लेकिन इन अधिकारियों को हौसला भी तो सत्ता में बैठे लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नफरत से यूपी में वोट की खेती की जाती है। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए संभल के डीएम और एसपी को लताड़ लगाई है, उससे यूपी पुलिस के अधिकारियों के अंदर थोड़ा डर जरूर बैठेगा। तो कोर्ट की इस टिप्पणी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।